हेलो दोस्तों, फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है एबीसी कंपनी बहुत छोटे लेवल पर भी काम कर रही है, लेकिन उसको अभी कंपनी को बड़ा करना है। ठीक है, तो कंपनी बड़ी कैसे होगी? फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर फंड के लिए तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो पहला बैंक, या तो वो बैंक से लोन लेकर के अपनी कंपनी को में इन्वेस्ट करे और उसको एक्सपेंड करे। और दूसरा ऑप्शन होता है कि इन्वेस्टर के पास जाए और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे उठाए वहाँ से। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में वो अपने कंपनी के शेयर्स बेच करके शेयर्स के बदले पैसा लोगों से कलेक्ट करते हैं। तो कंपनी इस तरीके से पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो। अब पैसा उठाने के लिए कंपनी को किसी भी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट होते ही मार्केट में कंपनी आईपीओ इशू करती है। और आईपीओ का कोई मतलब आईपीओ एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कंपनी को कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। इनकेस अगर वो बैंक से अगर पैसा उठाता है कोई एबीसी कंपनी, तो उसको रीपेमेंट करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो आईपीओ लाता है मार्केट में तो उसको कोई रीपेमेंट नहीं करना होता। ठीक है, वो जस्ट अपना कंपनी का शेयर्स बेच के और उसके ब्याह पे वो लोगों से पैसा उठाता है। और यहाँ पर लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कंपनी के अगर शेयर प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो उसका बेनिफिट होता है, प्लस बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है। कंपनी बहुत से बेनिफिट्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा होता है कंपनी के शेयर होल्डर को। कंपनीज़ में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप की कंपनीज़, मिड कैप की कंपनीज़, स्मॉल कैप की कंपनीज़, माइक्रो कैप और ऐसी कंपनियाँ होती हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप की जो कंपनीज़ होती हैं वो 90,000 करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है जिस कंपनी की, उसको लार्ज कैप में कंसिडर किया जाता है। और वहीं मिड कैप की अगर बात करें तो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 15,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक के बीच में होता है। और वहीं स्मॉल मिड कैप की बात करें तो स्मॉल मिड कैप की कंपनी जो होती हैं वो 5,000 करोड़ से लेके और 15,000 करोड़ तक के जो बीच में होता है उनको हम लोग मिड कैप कहते हैं। और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के जो कंपनीज़ होती हैं उनको हम माइक्रो कैप कंपनीज़ कहते हैं। और दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज जो होती है उनको ब्लू चिप कंपनीज भी बोला जाता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे चेन पे काम करता है। अगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में चढ़ाव आता है, और कंपनी ज़्यादातर कंपनी के शेयर्स अगर बेचने लगते हैं लोग तो मार्केट में गिरावट आती है। और मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 टॉप 50 कंपनी को उठाया जाता है और उनका मतलब डेटा एनालिसिस किया जाता है। और बीएसई में टॉप 30 कंपनीज का ये डेटा एनालिसिस किया जाता है। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है टॉप 50 कंपनीज़, तो उस दिन सभी लोग उन कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं, तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है। और कंपनी के शेयर्स अगर ज़्यादा लोग बेचते हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो मार्केट उस दिन गिरती है। और इस मार्केट में 2 तरीके से ट्रेड किया जाता है, एक इंट्राडे और एक डिलीवरी। इंट्राडे में ये होता है कि अगर आप आज ही शेयर ले रहे हैं तो आज ही आपको बेचने पड़ेंगे। और डिलीवरी में ये होता है कि मतलब जब आप कंपनी के शेयर खरीद के रख लो और जब आपके शेयर्स के प्राइस ऊपर चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तब आप उन्हें बेच सकते हो। और इसमें 2 तरीके के ट्रेंड काम करते हैं, एक बुलिश और एक बेयरिश। बुलिश जब आता है जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है, और बेयरिश जब आता है जब मार्केट नीचे की ओर आती है, मार्केट गिरती है। तो ये ट्रेंड है। अगर मार्केट गिर रहा है तो बेयरिश बोलेंगे, और मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो बुलिश बोलेंगे। ऊपर की ओर जाना मतलब ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं।
शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो दो चीज़ों के आधार पे किया जाता है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो कैंडल चार्ट को देख के किया जाता है और प्रीवियस कंपनी का रिकॉर्ड होता है उस चार्ट के बेस पे किया जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस बुक्स को देख के किया जाता है, बिजनेस का जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में चेक की जाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं मार्केट में, और काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, जैसे IPO हुआ, IPO क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ। अगर जिस वर्ड से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है सर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।